नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान। जो युद्ध की जो मियाद थी वो 14 दिनों के लिए टाल दी गई है। यानी अमेरिका के तरफ से सीज फायर की घोषणा हुई और 14 दिनों के लिए लोगों ने राहत ली। विश्व शांति का जो ये पैगाम आया, बेशक बड़े ही उठापटक के बाद आया हो, लेकिन लोगों ने चैन की सांस ली और तुरंत ही आप देखेंगे कि शेयर बाजार में उछाल आ गया, सोने चांदी के दामों में उछाल आया और सब कुछ ऐसा लगने लगा कि ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो बमबारी थी वो रुकी नहीं, क्योंकि जो शर्तें थी उसकी बात तो अलग छोड़िए। इजराइल ने जो लेबनान है और बेरूत पर जो हमले थे बदस्तूर जारी किए और सबसे दुखद बात है कि इस हमले में लगभग 250 जो जो सिविलियन थे उनकी मौत हो गई। सिविलियन की मौत होना सचमुच में बहुत दुखद है और कई लोग घायल हो चुके हैं। जाहिर बात है, ईरान ने बड़ी तलखी जताई है और उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह अगर इजराइल या लेबनान पे हमले करता रहा तो बेशक इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और दूसरी तरफ इजराइल का कहना है, नेतान्याहू का कहना है कि हमने सीज फायर में लेबनान का जिक्र नहीं किया था, इसलिए लेबनान बाहर है और सीज फायर के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरी तरफ आपको गौर करने वाली बात है कि अमेरिका के तरफ से उनके जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कहना है कि हमने इजराइल से ये नहीं कहा है कि लेबनान के साथ उसका कोई समझौता है, यानी समझौते में लेबनान बाहर है। अब जबकि आप सारे लोग जानते हैं कि इजराइल और लेबनान कहीं अलग नहीं है और उनके लिए कहीं ना कहीं एक सिंपैथाइजर है। ऐसे में सीज फायर का क्या मतलब है जब बमबारी हो रही हो और लाखों लाख जो सैनिक मोर्चे पे डटे हों, सिविलियन मारे जा रहे हों और दूसरी तरफ ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए होर्मुज को फिर से बंद कर दिया। होर्मुज का बंद होना, जो ट्रंप कहते थे कि गोल्डन पीरियड आने वाला है, बड़ी ही बेवा की बात थी और उन्हें कई लोग तो ये विशेषज्ञ कहने लगे कि यह तो एक मस्खरी की बात है, तब मस्खरी करते हैं क्योंकि आप दूसरी तरफ नुकसान करते हैं और फिर कहते हैं कि वहां से जो टैक्स आएगा वो ईरान और अमेरिका दोनों वसूल करेंगे। कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी मजाकिया है। या तो सारे लोग देखने वाले, सुनने वाले, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हों। बेशक शायद कुछ लोग डर से ना बोले और कुछ लोगों को उनके अपने व्यापारिक जो रिश्ते हैं खटास में ना पड़े, इसलिए शांति का चाहते हैं। हमारे इस चर्चा पे शामिल होने के लिए हमारे साथ पहले की तरह आज हमारे साथी अनुज गुप्ता मौजूद हैं और आगे की बात अनुज गुप्ता बताएंगे कि सीज फायर का मतलब क्या है और अगर इसी तरह चलता रहा तो जिस महंगाई की हम लोग बात करते थे, जिस जो राहत की बात आई, जो पैकेज आने वाला था, सब कुछ आज वहीं के वहीं है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले कुछ दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। दिखावे की है शांति, ये रंजिशें अब भी जारी हैं। दिखावे की है शांति, ये रंजिशें अब भी जारी हैं। अभी तलवारें म्यान में हैं, मगर जंग की तैयारी है जी। तो ये जब सीज फायर हुआ, हम भी बड़ा खुश हुए उस बात को लेकर के कि हमारे देश में भी एक अच्छा मतलब चीजें हो पाएंगी, जो अभी परेशानी थी वो दूर होगी। जी। ठीक है, थोड़ा महंगी होगी लेकिन कम से कम समस्या से तो निजात मिलेगी। यह हम सब लोगों का अपना सोचना था और हमें बड़ी दिली तौर पे खुशी थी कि ये वॉर रुक गया, सीज फायर हो गया और अब इस पे एक बात हो करके ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक ज्यादा समय नहीं गुजरा, अभी शायद 24 घंटे ही, 24 घंटे भी नहीं हुए, पूरे भी नहीं हुए। उसके तुरंत ही बाद जो इजराइल ने किया है, लेबनान पे हमला जो किया उसने, और उसके बाद वो ये समझौते की दुहाई देता है इस सीज फायर की कि ये तो सब सीज फायर में है ही नहीं, हमारा जो समझौता है वो इसमें इसके ऊपर है ही नहीं। तो ये नियत में फर्क तो दिखाता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो और करना क्या चाहते हो। यहाँ पे कथनी और करनी, इन दोनों का अंतर बड़ा साफ करना, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और ये मैं मतलब साफ करो उसको, आप रुख को स्पष्ट करो कि आखिर आप चाहते क्या है। अगर आप वॉर ही चाहते हैं तो फिर वॉर ही कीजिए। ये रोज रोज आपके नए नए रूप जो सामने आ रहे हैं वो शायद थोड़ा सा परेशान करने वाले हैं। क्यों आप हंसी का मजाक का पात्र बन रहे हैं? जिंदगियों से मजाक, जिंदगियों के साथ भी मजाक कर रहे हैं। साथ में आपके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, आप एक यूएस प्रेसिडेंट हैं और आप इस तरीके की जो चीजें बचकानी तरीके की एक बात कही जा रही है, ये
जैसे आप रोज एक नया बयान लाते हैं, आप कहते हैं, कभी तो आपने कहा कि मैं उसकी सभ्यता को ही नष्ट कर दूंगा, मैं ये सब कर दूंगा। अरे अब आप समझो ना कि आप चाहते क्या हो, आप अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करना चाहते? अगर आप समझौता कर रहे हैं, अगर आप एक सीज फायर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा। चीजों को संभालने के लिए जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं, वो नाम से बड़े नहीं होते, उनको थोड़ा अपना योगदान भी देना पड़ता है। संभालने के लिए घर के जो बड़े होते हैं वो बहुत सेक्रीफाइस भी करते हैं। और आपको जो दुनिया देखती है, एक बड़े के तौर पे देखती है, तो आपका तो ये दायित्व बनता है कि आप उस फर्ज को अदा करें और ये जो माहौल बना है इस समय इस दुनिया में, इसको खत्म करें ताकि लाखों जिंदगियां बच सकें और करोड़ों अरबों लोग इससे आहत हो रहे हैं। गैस, पेट्रोल, ये सब चीजें आज लोगों का एक साधन है, जीवन है, उनकी दिनचर्या में शामिल है। जीना मुहाल हो गया, जीना मुहाल हो जाएगा। अगर गैस नहीं होगी तो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि सर हम देख रहे हैं, हम जितने भी महानगर हैं, इनमें जो घर होते हैं वो किस किस्म के घर हैं। वहां आप चूल्हा तो चलाना छोड़िए, अगर वहां थोड़ा सा आप धुआं भी अगरबत्ती का या धूप बत्ती का कर देते हैं तो वो निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? लोग रिएक्ट करने लगे, लोग जाने लगे हैं घर अपने, लोग छोड़ छोड़ करके दिल्ली को जाने लगे हैं। ये अब जब ये वॉर का सीज फायर हुआ तो मुझे बड़ा खुशी हुई इस बात की कि चलो अच्छा हुआ, अब ये सब खत्म होगा और फिर दोबारा से देश जो परेशानी में था उसकी समस्याओं को समाधान मिलेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ होता हुआ अभी कुछ ही घंटे में, हालांकि भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन एक बात ये लग रही थी कि अगर इस बार ट्रंप अपनी पूरी तरीके से इस बात को करने के लिए सीरियस है तो वो भी चाहते थे कि जंग से निकला जाए, तो शायद ये वही एक रास्ता होगा। लेकिन जिस तरीके के मंसूबे उनके हैं वो अब बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं और इनसे कोई लाभ या होने वाला तो नहीं है। लोगों के लिए और मुश्किलें ही पैदा होने वाली हैं, क्योंकि ईरान ने भी स्पष्ट मना कर दिया कि हम हॉर्मुज को बंद करने जा रहे हैं और शायद उन्होंने बंद भी कर दिया हो। अनुज, मैं दूसरी बात आपको जोड़ना चाहूंगा जी, आप फिर आगे बात करेंगे जी। जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, जी, जी, यहाँ के इंडस्ट्री में जी, सारे प्रवासी मजदूर काम करते थे। जी, जैसे फिरोजाबाद है, जी, महाराष्ट्र में जाएंगे आप, नागपुर की तरफ जाएंगे, और गुजरात में कई हजारों हजार जो इंडस्ट्री हैं वो सारे गुजरात से लेके महाराष्ट्र, तमाम लोग उनके जो मजदूर हैं आज सिर्फ गैस की किल्लत की वजह से अपने अपने घरों को बचा रहे हैं। दिल्ली मुंबई की बात छोड़िए, यहाँ पर आप आज भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो एक डर का माहौल, एक सहमे हुए लोग हैं और फिर से घर जाने लगे हैं, क्योंकि शहर में गैस मिलने की बात तो सुचारू रूप से कही जा रही है। एक आस भी बंधी थी, सीज फायर हो गया तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन आज भी गैस, एलपीजी गैस मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि कई जो काम है वो किए जा रहे हैं, मसलन कि उनको छोटे गैस सिलेंडर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब कुछ अस्पष्ट है और कई मजदूर को पता नहीं है। ऐसे में परिवार को लेकर कहाँ जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि इस सीज फायर का असल मतलब क्या है। सीज फायर का मतलब था कि एक डर के माहौल से दूर हो जाए, सब थके हुए थे। आज जो तीनों प्लेयर थे, अमेरिका, इजराइल और ईरान, तीनों ही थक चुके थे, क्योंकि आज ईरान का जो जज्बा था उस जज्बे ने सबको हरा दिया। क्योंकि उनके पास लोग कम थे, 1,40,00,000 वाले आबादी शहर का इस देश की क्या कीमत है अमेरिका के सामने या इजराइल के सामने, जो पूरी दुनिया को अपने अस्त्र और शस्त्र देते हैं, उनके सामने ईरान की कोई बखत नहीं थी। लेकिन ईरान के लोगों ने जिस तरह से ह्यूमन चेन बनाया, जिस तरह से मानव श्रृंखला बनाकर अपने जो केंद्र थे, परमाणु के कहते हैं बिजली केंद्र थे, तमाम जगहों को बचाने की जो कोशिश की है, उसकी नज़ीर पूरे देश में और इतिहास में लिखा जाएगा कि एक देश में किस तरह से अपनी संप्रभुता, अपनी आज़ादी, अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। और किससे लड़ाई लड़ी? दुनिया की महाशक्ति अमेरिका से। लेकिन जब भी इस युद्ध की चर्चा होगी तो ट्रंप का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा कि किस तरह से अपनी पॉलिटिकल जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो विल है, उसके आगे उन्होंने किसी एक की नहीं सुनी। जबकि ट्रंप भी जानते हैं कि युद्ध आपने शुरू किया है तो खत्म करना आपके बस का नहीं है, क्योंकि आपने तो गोला फेंक दिया, अब जवाब का इंतजार करना पड़ेगा आपको। क्योंकि सिर्फ आज की दुनिया में कोई भी इतना कायर और कमजोर नहीं है जो अगर आप एक मारेंगे तो अपना दूसरा गाल सामने करेगा। और यही हुआ, ईरान ने भी जवाबी जो मुंहतोड़ जवाब दिया है ईरान
ये इजराइल को और अमेरिका को। अब अमेरिका के सामने एक लाचारी है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो अपनी पॉलिटिकल जो कमजोरियां हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं अपने देश में, इन सारे लोगों की जो लोकप्रियता खत्म हो रही है, उनके खुद ही सवालों के घेरे में उनके जो खुद का कैरियर है। एक बात और सर यहाँ जुड़ती है कि इजराइल जो है पचा नहीं पा रहा था इस सीज फायर को पहले दिन से ही। बहुत बढ़िया। ये जो उनकी पीड़ा है और वो उस पीड़ा को अपनी उजागर कर रहे हैं, लेबनान पे हमला करना या जो भी वो कर रहे हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ट्रंप के दबाव के कारण वो इस पे बयान भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसको अंदर से स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें मैं एक और बात आपको कहूं, जो मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से सीज फायर हो गया है, वो नहीं जानते, वो सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि ये खत्म हो, और इस तरीके का प्रेशर उनके देश में भी उन पे बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये इजराइल जो एक ऐसा देश है जिसकी वजह से ये वॉर फिर दोबारा उसी रूप में और उससे भयंकर रूप में आने के लिए इसने फिर दोबारा से ऐसा माहौल। इजराइल ने कहा है कि हम लेबनान पे और हमास पे हमला करते रहेंगे, और यही बात, मतलब कि जब यार एक वॉर को सीज फायर कर दिया गया है तो खत्म करो ना। क्या लड़ना ही जीवन थोड़ी ना है? क्या ये लोगों को बम गिरा देना, मार देना, मिसाइलें छोड़ देना, क्या यही जीवन है? क्या इसको ही मानवता कहते हैं? इजराइल तो खुद इस बात का गवाह है, क्योंकि वो इजराइल जो है यहूदियों का है। यहूदियों पे जो हिटलर ने क्या अत्याचार किए थे, और वो इस अत्याचार के बाद वो अब तो उनकी भावनाएं बदलनी चाहिए, मानव जाति के लिए उनके दिल में प्रेम होना चाहिए, तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? इस बात को समझना होगा। सिक्के का दूसरा पहलू बताते हैं मनोज भाई आपको। दूसरा पहलू यह है कि ये सारे जो शर्तें और समझौता है वो इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद इसलिए तय किया गया है कि आसिम मुनीर और शहबाज अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। उन्होंने इस युद्ध में एंटर कर अपने आप को चाह रहे हैं कि एक ऐसा नजीर दुनिया के सामने करें कि हम ही शांति फैला सकते हैं। इस युद्ध को, इस महायुद्ध को अगर इंडिया करता तो उससे बेटर हमने किया। अब चूंकि इस्लामाबाद में जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो आने वाले हैं, अमेरिका की तरफ से आने वाले हैं, और इजराइल की तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा। इसमें जो वाहवाही लेने का जो सिला है उसने पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है। जाहिर बात है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जिनका अपना कोई आधार नहीं है, जो कर्जे में डूबा हुआ हो, उनके अपने नागरिकों का कोई ठिकाना नहीं हो, और जो खुद भी एक लोगों पे अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, सारे लोगों से दुश्मनी गांठ के रखता हो, आज भी शांति के लिए जो उसकी पहल है वो कहीं समझ में नहीं आती। लेकिन एक बात जरूर समझ में आती है कि वो ट्रंप के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के पास, उनके पास एक ऐसा आदमी चाहिए था, एक ऐसी पार्टी चाहिए था जो बीच बचाव करे। और बीच बचाव के लिए ये कहीं ना कहीं एक जो मोनोपोली बनाई गई, एक प्रोग्राम बनाया गया डिप्लोमेटिक तौर पे कि पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान की बातें और इस्लामाबाद से जो जो निकल के आ रही हैं वहां पर समझौता होगा। शर्तें जो हैं वो ईरान की मानी जाएंगी, अमेरिका की मानी जाएंगी, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि गतिरोध अभी भी जारी है। जब एक तरफ से बमबारी हो रही है तो आप शर्तें कैसे मान लेंगे? और ईरान मानने वाला नहीं है। और जो सबसे कांटे की जो जगह है वो होर्मुज में आज भी जो जहाजों का आवागमन रुक गया है, और जिसके लालच में आज ट्रंप झुके हैं या पूरी दुनिया झुकी है। सारे लोग, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, सारे लोगों ने कहा है कि अगर होर्मुज बंद कर दिया जाए तो पूरे तौर पे जो अर्थव्यवस्था है, इन सारे जो यूरोपियन यूनियन है, सारे लोग आज ध्वस्त होने की कगार पे हैं। ऐसे में ईरान ने जिस तरह से होर्मुज को हथियार बनाया है उसकी आप निंदा कर सकते हैं, आप उसको कुछ ही बोलें, लेकिन मरता क्या ना करता ईरान के सामने, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। क्योंकि इतनी बड़ी जो शक्ति है अमेरिका इजराइल से लड़ने के लिए, उसके पास और क्या बचा? मैं आपको एक बात कहूं यहाँ पर कि अब जो कल जो मीटिंग होने वाली है, इस पे भी एक संशय हो गया। ये भी एक संशय में बात बिल्कुल कि अब कल बैठक होगी वहां या नहीं होगी। ये भी एक पूरा संशय बन गया है, सस्पेंस हो गया इस पे पूरा। क्योंकि जो उन्होंने किया है इजराइल ने लेबनान पे जो हमला किया, तो उसके, और ये हिजबुल्लाह पे, तो उसके वजह से कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि ईरान उसका विरोध कर रहा है जी। और अब मुझे तो ऐसा, और आपने एक और बात कही है सर, वो अभी थोड़ा सा जरा उसको मुझे ध्यान में आ रहा है। पाकिस्तान अपने आप को हीरो साबित कर रहा है, और पाकिस्तान, और आपने बहुत अच्छा कहा कि वो अपनी पीठ अपने आप ही थपथपा रहे हैं।
जबकि वो सिर्फ एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं। ट्रंप के खिलौने हैं वो, उनकी अपना कोई वजूद नहीं है, मीडिएटर बनाया, अपनी कोई ऐसी बात नहीं है। प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को चुना गया है, मतलब वही कि ट्रंप का खिलौना है वो ट्रंप उसके साथ में खेल रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि वो ऐसा बड़ा चढ़ाकर के अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया और इतिहास में हमारा नाम दर्ज हो जाएगा। जबकि मैं ये एक बात जानता हूं कि पाकिस्तान जैसा देश, जो खुद अशांति फैलाने वाला देश, जहां पर खुद इस तरीके की चीजें चल रही हो, वो क्या किसकी शांति की बात करेगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो अपना स्वार्थ देख रहा है और इस समझौते को वो मानवता के तौर पे नहीं लेके जा रहा है। वो इस समझौते की डील इस तरीके से नहीं करना चाहता कि वो एक मानव जाति से प्यार करता है और वो ऐसा दिखाना चाहता हो कि वो विश्व में शांति चाहता है। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी को अपनी शबाशी देने की बात कर रहा है। इतिहास में उसका ये नाम दर्ज होगा कि जब वॉर यूएस और ईरान और इजराइल के बीच चल रहा था, जिसमें पूरा दुनिया संकट में आ गया था, उस समय पाकिस्तान एक हीरो बन के निकल के आया था। सिर्फ और सिर्फ वो इस क्रेडिट को लेने के लिए इसको इस लालच और स्वार्थ के तौर पे कर रहा है। अरे नहीं होना चाहिए ऐसा। आप कोशिश करो तो दिल से करो, मत 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 करो। मेरा तो कहना यही है कि निस्वार्थ भाव से अगर इस डील को किया जाएगा तो ये समझौता हो भी जाएगा, लेकिन मुझे इसमें कोई आसार नजर आते नहीं है कि ये हो पाएगा। चर्चा को समाप्त करने से पहले दो बातें जोड़ दूं। हम लोग ने यह देखा है कि युद्ध से जो आज जो 24 घंटे की मोहलत भी नहीं हुई थी कि फिर से सारी बमबारियां होनी शुरू हो गई। लोगों की राहत थी, जो सांसें अटकी हुई थी, उसने सबने इत्मीनान महसूस किया था। लेकिन जिस तरह से बमबारी होने लगी है, जिस तरह से जो समझौतों पे अभी अनुज भाई ने कहा है कि एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग गया है, वैसे में एक बार फिर से सारे लोग विचार कर रहे हैं कि कोई तो चमत्कार हो जाए और यह युद्ध रुक जाए। इंसानियत का जो नाश हो रहा है, खात्मा हो रहा है, चाहे वो कहीं का भी हो, उसे रुक जाना चाहिए। ऐसे में सारे लोग अपील कर रहे हैं कि कहीं से इस शांति का कोई तो दूत बने और किसी तरह समझौता हो जाए। बेशक डिप्लोमेटिक बातें अपनी जगह पर हैं। उससे पहले दो लाइनें कहना चाहता हूं, अच्छी हैं। समझौते के कागज पर अभी स्याही सूखी भी नहीं, समझौतों के कागज पर अभी स्याही सूखी भी नहीं कि फिर से सरहदों पर जहर बोने की तैयारी है, फिर से सरहदों पर जहर बोने की तैयारी है। तो ये नहीं होना चाहिए और हम सब लोग क्या पूरी दुनिया इस तरफ प्रयास करे तो ये सब नहीं होगा और कोशिश होनी चाहिए ताकि ये मानव जाति का नाश होने से रुक जाए, विनाश होने से रुक जाए। क्योंकि अगर ये वार होता है और ये खिंचता है तो आप इसके परिणाम यहीं तक सीमित मत मानिए। आप ये बहुत भयंकर होने वाले हैं और सभी के लिए संकट को लाने वाले हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि मैं कुदरत भगवान से भी ये प्रार्थना करता हूं कि ये सीज फायर हो और ये वॉर रुके ताकि सब लोगों के और परमानेंट हो जाए, परमानेंट, सिर्फ 14 दिनों का ना हो, आगे भी हो जाए। नहीं, ये कंटिन्यू हो, मतलब इसको खत्म हो जाना चाहिए और देश सभी लोग शांति से अपने देशों में रहें, सब आनंद में रहें। यही सब जीवन का एक वो है। चर्चा को विराम देते हैं दोस्तों। अनुज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।